बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम प्योरली DHA 9 टाउन लाहौर के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि पिछले 8-10 दिन में ऐसा क्या हुआ है कि वहाँ पे प्लॉट की प्राइसेस 30-30 लाख 35-35 लाख ऊपर चली गई हैं। इसके ऊपर हम अपना एनालिसिस आपके सामने रखेंगे और आपका जो भी इसके ऊपर रिव्यू हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। और इसके साथ हमारा इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको भी लाजमी ज्वाइन कर लें। तो इंशाल्लाह हम सारी जो DHA के फेजेस उनके ऊपर, फिर बहरिया टाउन और इस तरह कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग, इन सब के ऊपर हम अपना एनालिसिस करने जा रहे हैं कि 2025 में हमें मार्केट किस तरह बिहेव करती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहली बात कि DHA 9 टाउन में क्या रेट्स वाकई ही इंक्रीज़ हो गए हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे इस वक्त जो मार्केट वैल्यू है, पिछले अगर 2 हफ्ते से हम कंपैरिजन करें तो आज की जो मार्केट वैल्यू है वो ऊपर जा चुकी है। तो क्या ये वैल्यू वाकई ही 30-30 लाख 35-35 लाख रुपए ऊपर जा चुकी है? ये हम 5 मरले प्लॉट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप डीलर से जाके पूछेंगे, डीलर्स की इन्वेंट्री के ऊपर जाएंगे, तो वाकई ही वो 30 लाख 35 लाख रुपया प्लॉट महंगे हो चुके हैं वहाँ पे। अब मैं आपको ये सारी सूरत हाल भी बताऊंगा कि क्या वाकई ही ऐसा है या बीच में कोई झोल मौजूद है, और आने वाले 1.5 से 2 माह में मुझे क्या नज़र आ रहा है उस मार्केट में होता हुआ, और आपने अगर अब इन्वेस्ट करना है तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता है, क्या आप भी लाखों रुपया वहाँ से अब कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम अगले चंद मिनट में इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं सिंपल सा पहले आपको बता देता हूँ कि आज से चंद दिन पहले, 8-10 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले, जिस प्लॉट की वैल्यू 88 लाख रुपए थी या 90 लाख रुपए थी, आज उस प्लॉट की डिमांड वहाँ पे 1.15, 1.16, 1.17 की जा रही है। यानी कि तकरीबन आलमोस्ट 30 लाख के करीब। या जो प्लॉट 95 लाख में मिल रहा था, आज वो तकरीबन 1.30 की ब्रैकेट में उसकी डिमांड की जा रही है। या जो प्लॉट आज से चंद दिन पहले 1 करोड़ की ब्रैकेट का था, या 98 लाख या 1 करोड़ का था, उसका तकरीबन 1 करोड़ 32 लाख 1 करोड़ 35 लाख रुपया ये डिमांड की जा रही है। अच्छा, आज भी मैं सारा दिन DHA की मार्केट में ही था, एक्सप्लोर कर रहा था चीज़ें। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि हम DHA की मार्केट के अंदर, बल्कि बहरिया टाउन की मार्केट में सेल परचेज प्लॉटों की नहीं करते हैं। हम कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हम हर जगह दे रहे हैं, बहरिया टाउन में भी, DHA में भी, लेक सिटीज़ वगैरह, ये सारी जो सोसाइटीज़ हैं। और इसके अलावा जो हाई राइज, जो ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स हैं, हाई राइज कमर्शियल के या अपार्टमेंट बिल्डिंग जो LDA से या जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे जो मंजूर शुदा हैं, हम जस्ट उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं, उनके मार्केटिंग भी कर रहे हैं और वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट भी करवा रहे हैं। तो इसलिए हम जो ये कह सकते हैं कि जो हम आपको रिव्यू दे रहे हैं ये बिल्कुल एक हमारा जो है ना न्यूट्रल किस्म का रिव्यू है। इसमें हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, हमने आपको कोई प्लॉट नहीं बेचना, तो इसलिए हम अनबाइस्ड होकर ये रिव्यू कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि DHA 9 टाउन की प्योरली बात हो रही है, किसी और फेस की या किसी और सिटी के DHA की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह आप कमेंट में हमें करके बताएं तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर भी रिव्यू करेंगे। तो DHA 9 टाउन में 5 मरला के जो प्लॉट की, अब ये मैंने आपको सूरत हाल बता दी है, चल रही है। और मार्केट के अंदर जो ज़्यादा प्लॉट चल रहे हैं ना, वो बयाने वाले प्लॉट चल रहे हैं। वो डायरेक्ट जो ऑनर है वो आपको सेल नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी किसी पार्टी ने उठा लिए हैं और वो आपको बयाने पे उठाए हुए हैं, वो ही आपने उस बंदे से परचेज करना है और उसको ये पेमेंट वगैरह करनी है। अच्छा, बयाना प्लॉट का क्या मतलब है? डीलर आपको कहेगा कि ये जनाब दरमियान में एक और पार्टी है उसने उठाया हुआ है। बेसिकली ये डीलर्स ने प्लॉट खुद ही उठाए हुए हैं, इनके अपने ही लोग होते हैं। इस टॉपिक पे हम अलहदा पहले भी बात कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे जी, मार्केट के अंदर 50 प्लॉट मौजूद है, वो मैक्सिमम प्लॉट डीलर्स ने आपस में ही उठा लिए हैं और बयाने पे जो ऑनर है उसे उठा लिए हैं, और वो अब आपको वो लोग सेल कर रहे हैं कि जनाब ये बयाना का प्लॉट है, बयाने पे आपने उठाना है। अच्छा, अब क्या ये जो 30-30 लाख महंगे प्लॉट हैं, इसका फायदा किसको जा रहा है? क्या ये वाकई ही जो सेलर है, जो असल प्लॉट का मालिक है, उसको ये बेनिफिट हो रहा है? तो जहां तक मैं समझाऊं तो ऐसा नहीं है। 50% से ज्यादा जो बेनिफिट है वो बीच में जो मिडल मैन है,
कह लें या डीलर जो है वो उठा रहा है, और आपको इस गेम का पता भी नहीं लगना कि असल बेनिफिट कितना हुआ, डीलर को कितना हुआ है या जो मिडल मैन है उसको कितना बेनिफिट हुआ है, ये आपको नहीं पता लग सकता। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं जो मार्केट को समझा हूं, एक प्लॉट अगर 90 लाख रुपए का था जी, वो हो सकता है कि 1 करोड़ रुपया जो है वो ऑनर को मिल जाए। ठीक है, उसको 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, लेकिन ऊपर के अगर 14-15 लाख का बेनिफिट है वो मिडल मैन और डीलर के पास जाएगा। बयाने वाली प्लॉट की ये कहानी है, और इंशाल्लाह कोई इसको एक्सप्लोर करेगा तो यही वाली कहानी होगी। और ये हमने 2021 में भी देखा था, और ये बहरिया टाउन में भी देखा, हमने तमाम बड़ी सोसाइटीज के अंदर देखा था कि जब एक वेव चलती है, ये बयाने वाला जो कॉन्सेप्ट है आता ही तब है जब डिमांड एक जनरेट कर दी जाती है या आर्टिफिशियल डिमांड जनरेट कर दी जाती है, एक हवा बना दी जाती है। तो ये सीन बयाने वाला जब भी चलता है ये उसी वक्त चलता है कि जी 15 दिन का टाइम है या 1 महीने का टाइम है जी, उसने अगली पार्टी को बेचना होता है जी। उसने 5 लाख 10 लाख जो है ना कंफर्म टोकन दिया ऑनर को, और उसी दौरान ही उसने अगला बायर ढूंढा और अपना मार्जिन बीच में कमाया, और जी वो निकल गया इसमें से। अब अगर हम बात करें कि यार ये प्लॉट इतने महंगे हो क्यों गए हैं एकदम से, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये महंगे नहीं हुए ये ओरिजिनली मार्केट जो क्रैश हुई थी डीएचए की, ये वो रिवाइव कर रही है अभी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जो आज प्लॉट 90 लाख का था, यानी कि 2 हफ्ते पहले जो 90 लाख का था, ये एक्चुअली 90 लाख का नहीं था। ये आप 1.5-2 साल पहले चले जाएं तो ये 1.10 1.15 से नीचे आया ये प्लॉट, 1.10-15 या 1.5 इस ब्रैकेट में ये प्लॉट हो रहा था। तो ये तो नेगेटिव में आके 90 पे आया था, और आज ये प्लॉट अगर 1.10 को टच कर रहा है, 1.15 को टच कर रहा है, तो मार्केट ने अपनी जो 2 साल पहले वाली पोजीशन थी जो लूज की थी, अभी वो रीगेन किया है। जिस बंदे ने यानी कि 2 साल होल्ड करके रखा है, ये अब उसको अपने ओरिजिनल पैसे वापस मिले हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू 90 लाख थी और आज जो है ना चंद दिन के अंदर ये जी 10-10 लाख 20-20 लाख प्लॉट महंगा हो गया, ऐसा नहीं है। ये ओरिजिनल वैल्यू इसकी कुछ और थी, ये फिर नेगेटिव में आया हुआ था, और आज ये दोबारा मार्केट ने रिवाइव किया। लेकिन इसके अंदर भी एंड यूजर को वो बेनिफिट नहीं मिल रहा जो कि परचेजर की जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं। परचेजर भी ज्यादा पैसे दे रहा है, लेकिन वो सारे पैसे उसकी जेब में नहीं जा रहे हैं, सेलर की जेब में नहीं जा रहे हैं। वो जो मिडल मैन है जिसने 92 पे प्लॉट उठाया, जो कि डीलर्स ही हैं, वो उसकी जेब में जा रहा है। और वो मुझे तो यही लग रहा है कि 50% से ज्यादा ये सारी गेम है, और अब आप इसको माइनस भी नहीं कर सकते। जब ये सीन होता है, जब वेव बनती है, तो ये सीन होता ही होता है, और इसको आप मेरे पास तो ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है कि इसको आप जो है ना माइनस कर दे। वो लोग भी कहते हैं कि जी हमने 1.5-2 साल सब्र किया है, हमने एक्सपेंसेस बियर किए हैं, अब हमारा ये राइट बनता है हम इसमें से मुनाफा कमाएं। तो ये सारी सूरत हाल है। तो आगे क्या आपको अभी प्लॉट ले लेना चाहिए? अगर तो आप एंड यूजर हैं, आपने वहां पे कंस्ट्रक्शन करनी है, अपना घर बनाना है, कोई लॉन्ग टर्म आपने लेके चलना है, फिर तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 1.15 1.20 1.25 की ब्रैकेट में जो है डी ब्लॉक वगैरह में अगर आपको प्लॉट मिलता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दें। लेकिन आप अगर ये समझ रहे हैं कि मैंने 6 महीने 8 महीने की ब्रैकेट के लिए प्लॉट लेना है और फिर मैंने निकाल देना है, तो इसमें रिस्क फैक्टर जो है ना वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है कि अगर ये मार्केट जो है आर्टिफिशियली ऊपर गई हुई तो फिर आपके फंसने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, आप तर भी सकते हो और आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, दोनों एंड है, क्योंकि अभी ये ही कंफर्म नहीं हो रहा कि ये जेन्युइन मार्केट ऊपर गई है या ये सब ने मिल के एक हवा भर दी है कि जी गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस में रिलीफ आ रहा है और ये हो रहा है और नॉन फाइलर को छूट मिल गई है, ये सारी चीजें हैं। तो ये एक हवा भरी गई है क्या, या वाकई ही जेन्युइन मार्केट? ये अगले चंद दिन में इंशाल्लाह 15 से 20 दिन में ये चीज भी क्लियर होती नजर आ जाएगी। और अगर वाकई ही मार्केट जेन्युइनली ऊपर जा रही है तो ये सिर्फ डीएचए की मार्केट नहीं जाएगी, इसका इंपैक्ट बाकी सोसाइटीज में भी आएगा। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो इंशाल्लाह हम वो भी आपको बताएंगे कि मार्केट किस तरह बिहेव करेगी। अगर वाकई जेन्युइनली ऊपर जाना शुरू हो गई है तो कौन सी सोसाइटी का कब नंबर आएगा और आपको अब जो है ना कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आप कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो करेंगे। उम्मीद है आपको वीलॉग पसंद आया होगा। इन्वेस्टर ग्रुप आप लाजमी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।